इंडिया पे जो अगला स्ट्राइक आएगा दैट विल कम फ्रॉम द ईस्ट। चाइना में ये दम नहीं है मुझसे पंगा नहीं। वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात करते हैं, वहाँ कुछ नहीं कर पाएगा। ही इज एन इडियट दिस फेलो। ये बुढ़ा जो है 90 साल का यूनुस। हाँ, मोहम्मद यूसुफ खान। हाँ। इसको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है वहाँ पर। इन लेस देन 24 आवर्स आई कैन एलिमिनेट बांग्लादेश। वो तो बांग्लादेशियों को भी मालूम है, ज्यादा फुदकते नहीं है। बैठा रहूं वहाँ पे एज चीफ एडवाइजर, कहते मैं तो मरूंगा ही नहीं। एज पीपल टॉक अबाउट पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के डिफेंस, ओहो भारत के लिए बहुत खतरा है। क्या खतरा है भाई? 5000 सऊदी अरेबिया की फौज जो 8-8 बीवियों के साथ वो लड़ने आएगा मेरे साथ? वो ये कहता है मैं उम्मा का लीडर हूँ। तो लीडर कुछ है, तो उम्मा का चमचा है। 12 लाख की फौज के साथ भिड़ जाए वो तो खत्म हो जाएगा। ज्यादा अगर हमें खतरा है वो हमारे अंदरूनी दुश्मनों से है। बांग्लादेशी भरे होंगे यहाँ पर, इलीगली आते हैं, फिर यहाँ राशन कार्ड मिल जाते हैं। वोटर्स जो हमारे नेता लोग हैं उनको दे देते हैं, फिर ये बच्चे 25-30 पैदा करते हैं एक फैमिली के अंदर। सो दीज आर थिंग्स दैट आर, हमसे पंगा लेना आसान नहीं है। विल इंडिया एवर बी अग्रेसिव? नेवर। हमारी परंपरा नहीं है बेटा। आई एम अ मेंबर ऑफ द आरएसएस। आई वाज व्हेन आई वाज इन कॉलेज। आई विल राइज टू डिफेंड इंडिया। आई विल राइज टू डेवलप इंडिया। आई विल राइज टू टेक इंडिया फॉरवर्ड। मेरा और कोई धर्म नहीं है, मेरी माँ ही मेरा धर्म है। भगवान को तो मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन भारत माँ को देखा है। तो भगवान को देखने की क्या जरूरत है? कोई कुछ नहीं कर सका। 10 रुपए की गोली बनती है, जिस दिन मेरा नाम उस पर लिखा होगा कोई मुझे बचा नहीं सकेगा। जब तक वो गोली बनेगी नहीं, मुझे कोई मार नहीं सकेगा। Sir, some major general, some lieutenant general on both sides, India's west and east, they have commented कि इंडिया पे जो अगला स्ट्राइक आएगा दैट विल कम फ्रॉम द ईस्ट। मैंने भी ये सुना है, कुछ लोगों का असेसमेंट है। ये पता नहीं भविष्यवाणी कैसे करते हैं जी। मेरा मानना है कि ईस्ट से अगर उनका बांग्लादेश से मतलब है तो कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज इन लेस देन 24 आवर्स आई कैन एलिमिनेट बांग्लादेश। वो तो बांग्लादेशियों को भी मालूम है, ज्यादा फुदकते नहीं है। चाइना सर व्हेन यू से एलिमिनेट द प्रेजेंट रेजिम, देश को तो हम नहीं कुछ करेंगे ना। बिकॉज एंड देन बांग्लादेश नोज दैट आई एम अ न्यूक्लियर पावर, देयर इज नो क्वेश्चन। सी द न्यूक्लियर बॉम्ब इज अ वेपन ऑफ डिटरेंस। उसको यूज नहीं करते हैं। इट इज अ वेपन ऑफ डिटरेंस टिल इट इज नॉट। व्हेन इट हैज टू बी यूज्ड, इट हैज टू बी यूज्ड। सो यू हैव इट देयर। तो फ्रॉम द ईस्ट मैंने भी सुना है, बट फ्रॉम द ईस्ट आई डोंट नो व्हाट दे मीन। इफ इट्स चाइना, चाइना में ये दम नहीं है मुझसे पंगा ले। चाइना का दुश्मन कौन है? चाइना का दुश्मन मुझे वो ईस्ट बाधा मतलब बांग्लादेश की ही बात हो रही है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल उसमें इतना। क्या करेगा बांग्लादेश से? अमेरिका देगा उसको न्यूक्लियर बॉम्ब, अमेरिका देगा फौज उसको मुझसे लड़ने के लिए, चीन देगा फौज। चीन डायरेक्टली क्यों नहीं आएगा मेरे पास? बांग्लादेश के सर 2 पॉइंट एजेंडा है कि वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात करते हैं, वहां कुछ नहीं कर पाएगा। अगर उसने कुछ को, हमने ऑलरेडी वो बना रहे हैं वो सितवे पोर्ट के थ्रू, क्या वो कालादान मल्टी मॉडल कॉरिडोर जो हम बना रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बाईपास बांग्लादेश। उसको बहुत तकलीफ होगी। जो रेवेन्यू वगैरह मिलता है उसको, जो फ्रेंचाइज और फीस वगैरह में, वो भी नहीं मिलेंगी, ट्रांजिट फीस। ही इज एन इडियट दिस फेलो। ये बुढ़ा जो है 90 साल का यूनुस। हाँ, मोहम्मद यूसुफ खान। हाँ। इसको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है वहां पर। तो बैठा हुआ है अपने पैलेस में और यहाँ जो भी उसकी रेजिडेंस है, पर बगावत उसके अगेंस्ट भी शुरू हो जाए। सर क्या आप बता सकते हैं कि इन जनरल ऐसे लोग कैसे पावर में आते हैं? क्योंकि इसको बाहर से लाया गया। लिमिटेड सोवरेनिटी की बात आपने समझाई। नहीं, यू नो दिस फेलो इज अ चमचा ऑफ द क्लिंटन, ये सबको मालूम है जी। और क्लिंटन ने पैसे दिलवाए थे इसको अमेरिकन सरकार से, इसके ग्रामीण बैंक को। इसने वही पैसे क्लिंटन फाउंडेशन को दे दिए। इसको राउंड ट्रिपिंग कहते हैं। ये तो चमचा खनसामा होता था या धोबी होता था क्लिंटन का, मुझे पता नहीं। इसको मैग्से से अवार्ड भी दिला दिया, इसको चीफ एडवाइजर भी बनाते। बेवकूफ़ आदमी है ये तो। बहुत जल्दी अब इलेक्शन अगर हो गई, जैसा ये कह रहे अगले साल फरवरी मार्च में होंगे, ये इलेक्शन नहीं चाहता। ये तो चाहता है 500 साल में बैठा रहूँ वहाँ पे एज चीफ एडवाइजर। कहते मैं तो मरूंगा ही नहीं। तो अब 90 साल को हो गया। भाई टाइगर, तेरा टाइम आ रहा है अब खत्म होने का। अब बैठ जा कहीं जाके, कुछ भगवान का नाम ले, कुछ कर, लेकिन नहीं मानेगा। माई ओन फीलिंग इज दैट ही इज नॉट गुड। बांग्लादेश इज नेवर गोइंग टू बी इन अ पोजीशन टू चैलेंज इंडिया। व्हाई वुड दे डू इट? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? मीडिया वाले आप लोग हमें बताते हैं क्या हो रहा है, आपके फौजी भाई बताएंगे कैसे हो रहा है। मैं समझने की कोशिश करता हूँ क्यों हो रहा है। व्हाट डज ही गेन? He'll get destroyed totally. Money from whom? To attack me with what? So two different मतलब angles. एक angle the internal जो illegals push कर रखे हैं, through that internal security crisis. नहीं, वो तो भी the illegals will push them right back. My question really is, which I don't understand, as people talk about Pakistan Saudi Arabia का defense, ओहो भारत के लिए बहुत खतरा है। क्या खतरा है भाई?
5,000 सऊदी अरेबिया की फौज जो 8-8 बीवियों के साथ वो लड़ने आएगा मेरे साथ? What has changed? Saudi Arabia was still giving money to Pakistan. हाँ, वो हथियार तभी भी देगा। ये तो सिर्फ एक कागज पे दस्तखत कर दिए, किस बात के लिए? सऊदी अरेबिया को खुश करने के लिए। और पाकिस्तान ने आज तक कभी भी इंटरफियर नहीं, कभी डिफेंड नहीं किया किसी भी मुस्लिम देश को, ना इराक को किया, ना लीबिया को किया, ना सीरिया को किया, ना यमन को किया है। वो तो बकवास वो करता है। अमेरिका की बात मानता है essentially. वो ये कहता है मैं उम्मा का लीडर हूँ, तो लीडर कुछ नहीं, तो उम्मा का चमचा है, क्योंकि पैसे तेरे को उन्हीं से मिलते हैं। सो दिस थिंग अबाउट अटैक कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश इज नॉट समथिंग दैट आई सब्सक्राइब टू। Okay, व्हाई वुड दे डू इट? okay. आगे उसको कोई पैसा दे, उसकी फौज 1,20,000 की है, कोई उसको पैसा दे कि भारत की 12 लाख की फौज के साथ भिड़ जाए, वो तो खत्म हो जाएगा, सवाल नहीं पैदा होता। सितंबर में एक यूएस के स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेटिव 50 साल की उम्र का, वो ढाका के वेस्टर्न होटल में मृत पाया जाता है। तो जब ये कहानी बाहर आई तो इसके साथ 2-3 और इवेंट्स हो रहे थे। फायर ड्रिल्स कह के ये बड़े सारे एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और प्रॉपर करने दो, कॉम्बैट। करने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है? हम भी तो करते हैं, रूस के साथ भी करते हैं, इसके साथ भी करते हैं, उसके साथ भी। इसका मतलब क्या है? आप जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हो, चिटागोंग। मैं समझ गया। आप क्या चाहते हो? चिटागोंग तो उन्हीं का है ना अभी। हाँ, हाँ। आप चाहते क्या हो? अमरीकी आके लड़ेंगे मेरे साथ? दम है अमरीकियों में? वी आर अ डेमोक्रेटिक नेशन। अमेरिका की सरकार टूट जाएगी 10 मिनट के अंदर अगर उन्होंने भारत से पंगा लिया। वो नहीं करेगा। जो मेरे गेस्ट आते हैं, जो मिलिट्री के गेस्ट होते हैं, तो उनका जो पर्सपेक्टिव था वो ये था सर, और इसलिए वर्ड व्यू आर डिफरेंट, एनालिसिस इज डिफरेंट। और तो उनका ये कहना था कि ये जो ट्रेनिंग वगैरह हो रही है, इट विल नॉट चैलेंज इंडिया, बट इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर। नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, ये मैंने बहुत देर से सुना। ये मैं 47 से सुनता आ रहा हूँ कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। जब जो माननीय जनरल साहब आते हैं, जब फौज को और पैसे चाहिए होते हैं, तो बोलते इतनी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भूल जाइए सब कुछ को। देयर इज नो वन इन आवर रीजन इंक्लूडिंग चाइना capable of challenging India. Nobody. बहुत ताकत Why है would you say China? including China. China doesn't have the चाइना capability. की किताबों में 6 wars ऑफ चाइना है। वो जो मर्जी लिखे यार, वो तो एक उनका होता था, क्या नाम था, पुंजू मुंजू सुनजू, ऐसा ही कुछ था। उसने किताब लिखी थी द आर्ट ऑफ वॉर, उसमें लिखा हाउ टू विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग इट। वो चाणक्य ने जो कुछ कहा था उससे बहुत। सुनजू फुंजू इज अ फिक्टिशियस फिक्शनल कैरेक्टर। चाणक्य वाज अ लिविंग भारतवासी। तो ये जो कहता है हाउ टू विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग इट, दुनिया में कोई वॉर नहीं जीती जाती विदाउट फाइटिंग। उसको पता था कि नपुंसक हैं चीनी, लड़ेंगे नहीं। तो उनको कहने के लिए अच्छा आप जीत सकते हो लड़े बिना, क्या जीत सकते? भौंकोगे, खड़े होगे, वो करोगे, करो कोई नहीं, कुछ फर्क पड़ता। बेसिक थिंग इज, डू यू हैव द करेज टू फाइट इंडिया एंड व्हाई डू यू वांट टू फाइट इंडिया? बिकॉज योर एनिमी इज अमेरिका, नॉट इंडिया। आपने खुद कहा है, आधी दुनिया तेरी टाइगर, आधी दुनिया मेरी। वो क्या नाम था उसका, बरकत हुसैन ओबामा, क्या नाम था वो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था? बस बरकत हुसैन ही तो नाम था ना, क्या नाम, बरात। बराक हाँ, वो बारात वाला। तो वो बारात वाले ने क्या बोला था? वो चाइना गया, बोला ये डिफाइनिंग पार्टनरशिप होगी 21st सेंचुरी की। तो फिर चीनियों ने तुरंत बोला कि ये बात है, तो चल फिर आधी दुनिया तेरी, आधी दुनिया मेरी। वो बारात को इतना नाराज हो गया बारात वाला, तो कहता है क्या बकवास कर रहे हो, वी आर द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन ह्यूमन हिस्ट्री, पीरियड, हमसे पंगा मत लो। तो कम पंगा कहाँ ले रहे भाई, तूने खुद ही तो कहा था कि दुनिया को बांट लेते, हम तैयार है। सो दीज ये सपने होते हैं, मंगेरी लाल के हसीन रंगीन सपने नहीं होते थे, ये बिल्कुल वही चीज़ है। द वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड नो कंट्री इज गोइंग टू बी इन अ पोजिशन टू टेक ओवर अनदर। सॉवरेंटी किसी की कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। पीपल आर वेरी जेलस ऑफ दिस सॉवरेंटी। कोशिश करेंगे आपको कमजोर करने की, बट देन वी हैव बीन डीलिंग विद इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। मिजोरम इज वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल स्टेट्स इन इंडिया। मैं तो रहा हूँ, कई बार वहाँ गया हूँ। वंडरफुल पीपल। त्रिपुरा में भी जो दंगा हो रहा था शांत हो गया, मणिपुर में हो रहा था वो भी शांत हो गया। ज्यादा अगर हमें खतरा है वो हमारे अंदरूनी दुश्मनों से है, जो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे कि जामवंत आज भारत में है, भगवान श्री हनुमान का डेवटी है, भगवान श्री राम का डेवटी है। आरएसएस, बेटा आई एम अ मेंबर ऑफ द आरएसएस, आई वाज व्हेन आई वाज इन कॉलेज। लेकिन फिर जब मैंने सर्विस ज्वाइन की तो माय फादर सेड डोंट टॉक अबाउट इट टू मच, क्योंकि फिर उसको बैन भी कर दिया था, ये किया था, वो किया, उसको आतंकी संगठन घोषित किया था। नॉनसेंस। इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वॉलंटियर मूवमेंट एंड द वर्ल्ड्स बेस्ट मूवमेंट टू मेंटेन, टू सस्टेन भारत's dignity. स्वयं सेवक।
इसका एक फॉरेन विंग भी है ना। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और भारत के अंदर हम स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वी आर रेडी एट अ मोमेंट्स नोटिस, ये तैयार हो जाते हैं देश की रक्षा करने के लिए। ये हैं भारतवासी। वो जो बैठे बैठे बड़े थिंक टैंक्स चलाते हैं, ना तो वो कोई थिंक करते हैं, ना हर चीज़ टैंक हो जाती है वहाँ पर। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट वी फेस चैलेंजेस, बट आई वुड बी कंसर्न्ड, आई वुड बी अलर्ट, आई वुड नॉट पैनिक। नहीं पैनिक नहीं, बट वी हैव टू बी अलर्ट। Of course we have. Nobody says कि border खुले छोड़ दो. Of course I'm going to be alert. स्ट्रॉन्ग बॉर्डर्स। Yeah, very much so. Strong fences make good neighbors. आप अपना फेंस बना के रखिए, फिर देखते हैं कौन आता है। बाउंड्री मेक्स अ नेशन। बाउंड्री तो होनी पड़े ना। One of the attributes of a nation Core, is territory. Yeah. So you have to have a defined territory. ना वो तो हमारे पास है। बाकी जो करना चाहे। ओपन बॉर्डर चला है क्या इंडिया में? Because so many illegals have come in. मतलब Yeah, बांग्लादेशी। we did accept a lot of them, If, particularly in West Bengal. I'll take you around, sir. मतलब I'll take you around in my car. तो ये पूरा जो रोड है ना। मैं समझ गया, बांग्लादेशी भरे होंगे यहाँ पर। Same thing. I've been to Assam. I've seen this. I've seen this in Kokrajhar. I've seen it in many parts of the beautiful state of Assam. बहुत ज़्यादा है। एक तो इलीगली आते हैं, फिर यहाँ राशन कार्ड मिल जाते हैं। वोटर्स जो हमारे नेता लोग हैं उनको दे देते हैं, फिर ये बच्चे 25-30 पैदा करते हैं एक फैमिली के अंदर। So these are things that are going on. But I think now we have woken up to the demographic aggression that we are facing. ये है मतलब it's a sinister plan or not? No. It's नहीं, किसी ने spontaneous. प्लान तो बनाया है। नहीं, it's spontaneous because they have come here as economic migrants. उनके देश में But कुछ when नहीं I है। asked the question to Prakash Singh sir, he said with a very systematic No. method they have come in the Nepal border. ये उनके कहने की बातें हैं। वो लोग वहाँ गए हैं कि ये कहना कि हर बांग्लादेशी अपनी सरकार की बात सुनता है कि वहाँ जाओ, not at all. The Bengali will never. The Bengali is a freedom-loving character. He's not going to fall into all this trap. कि बड़ा pro plan बना के उसने ये top secret plan यहाँ बना, फिर वहाँ बना, rubbish. Yeah, he likes his. Why should he come here? If he had good economic opportunities in his own country, वो दूसरे देश में क्यों जाएगा बेटा? अमेरिकी क्यों नहीं जाता दूसरे देश में काम करने? He's very comfortable in his own country. Can I refer? Yeah. Yes. So in the Kargil Review Committee ये बोला था कि जो इंडिया नेपाल बॉर्डर है ना सर, वहाँ पे बड़े सारे इलीगल रिलीजियस स्ट्रक्चर्स बने हैं along the border. वो मदरसास की बात करते हैं ना। हाँ, बट उसमें जो सबसे अजीब बात ये थी कि उसमें बंकर नुमा अंडरग्राउंड सब में एक एक कमरे बनाए गए। एंड एट टाइम्स जब भी इनके ऊपर दबिश हुई है तो एट टाइम्स दे हैव बीन कॉट विद द इलीगल वेपन्स। और इस पूरे एरिया में मतलब ये वेपन सारे चाइनीज हैं, ये तो हम सबको मालूम है। चीन वांट्स टू कीप इंडिया एट अ लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। ही वोंट मेस अराउंड विद, क्योंकि अल्टीमेट लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब है कि भारत जो है विल रिमेन डिस्टर्ब्ड, विल नॉट हैव द पावर टू चैलेंज चाइना। चाइना डजंट वांट चैलेंज। चीनीज तो हमें, जब हम ट्रैक टू डिप्लोमेसी में बातचीत करते हैं, ट्रैक टू मीटिंग्स, वो कहते हैं कि देखो हम तो एशिया को हड़प कर गए होते, आप चट्टान बन के खड़े हैं हमारे सामने, नहीं तो एशिया तो हमारा है। You know, somebody told me a very interesting thing. He says, they don't consider Russia. No. Russia they think is a dying power. अच्छा। And the Russians till 10 years ago used to think कि चीनी साला fifth world power कहाँ से आ गया। एक चीज़ मुझे एक सोशियोलॉजिस्ट ने बताई थी। He says, leave out Pakistan, Bangladesh and India, which was all अखंड भारत। बाकी जितने एशिया में आप लोग देखोगे, चाहे मलेशिया है, चाहे इंडोनेशिया है, चाहे म्यांमार है, चाहे चाइना है, चाहे कोरिया है, सबकी आंखें। He says because वो फिर गोंडवाना लैंड थ्योरी किस तरह से टूट के आया, कोलाइडेड विद द एशियन सबकॉन्टिनेंट, फिर हिमालय खड़े हो गए कि वी आर द आउटसाइडर्स, दीज आर द ओरिजिनल इनहैबिटेंट। एक थ्योरी है किसी की, यू बिलीव इट, यू डोंट बिलीव इट, दैट्स अप टू यू। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन आई वाज लिसनिंग टू हिम। मेरा अपना मानना है कि टुडे विद द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, मिलिट्री स्ट्रेंथ, डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ, सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ दैट वी हैव, एजुकेशनल स्ट्रेंथ, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथ, हमसे पंगा लेना आसान नहीं है। And they won't. Why would they do it? Does he want my territory? Does he want to take Tripura? For what? ग्रेटर बांग्लादेश के मैप। It's a concept, ना? मिलेगा क्या? मुझे भाई साउथ अफ्रीका भी चाहिए, मुर्शिदाबाद चाहिए। मुझे वो भी चाहिए साउथ अफ्रीका। मुझे मिलेगा क्या? एक आध दो डिस्ट्रिक्ट मिल जाएंगे जहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट में क्या लोगे? क्या you will have to spend money to maintain that. What is the cost benefit analysis जो मैं कर रहा हूँ? I'm an economist. मुझे फायदा क्या है और नुकसान क्या है? नुकसान ही नुकसान है, फायदा तो है नहीं। फायदा ये है कि इससे एक बहुत ही लो बजट में आई विल हैव अ बिगर पेन पॉइंट फॉर इंडिया।
No, not So at all. Pakistan is a low budget tool for Pakistan, China or US, Pakistan is a servant without but a ideology. low budget person No, to no, irritate India. but that's the existence. No, Yeah. you stop giving him money, he'll still he won't know what to do Yeah. because he was born to create trouble for. वो खुद ही कहता है कि you are my eternal enemy. You know, what will you do in Tripura? आप अभी तक करते रहो. मिजोरम में हुआ है, नागालैंड में कितनी इंसर्जेंसी, कितनी इंडिपेंडेंस मूवमेंट चली है, सब ठप होगी. Because a democracy like India is like a balloon full of water. यहाँ से ठोकोगे वो वहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से उंगली डालोगे उधर से बाहर, फटता नहीं है. This is the strength of Indian democracy. Resilience. Totally resilient. और जब देश पर आपातकालीन स्थिति होती है तो फिर इस तिरंगे के नीचे 140 करोड़ लोग निकल पड़ते हैं. चीनी भी ये समझ गया. गालवान में क्या कोशिश की थी कि ये डरपोक है, उसकी मीडिया की टाइम रिपोर्ट पढ़ा करो ना उस टाइम की चाइना में. वो उनका एक कोई ग्लोबल टाइम्स न्यूज़पेपर चाइनीज वर्ड, हम ठोक देंगे, हम ये कर देंगे, हम पतलूने उतार देंगे इंडियन आर्मी की. जब खुद ठुके खामोश हो गए. और अब क्या कहते हैं, पहले बोले हमारे 4 मर गए थे, हमारे तो 20 मर गए. वी एक्नॉलेज, वी गेव देम स्टेट फ्यूनरल. ये बोले हमारे 4 मरे, सॉरी 4 नहीं, हम गलत काउंट किए. अरे 8 मर गए, नहीं सॉरी 8 नहीं मरे, हमारे 12 नहीं 16 मर गए. वो 4 की उसमें चलते जाते हैं. सो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, यू नो. अब देखिए आपका पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है, किसी ने सुन लिया और मुझे फ़ोन भी कर रहा है. उसको बोलूँगा कि ये नहीं हो सकता. ओ दिस इज़ माई वाइफ कॉलिंग, तो लेना पड़ेगा. हाँ रेखा, हेलो. हाँ रेखा. हाँ रेक्स, हाय. नहीं, just doing a podcast recording and then at 9 o'clock with Chacha Arnab. Okay. It's pouring here too. There's thunderstorm here. हाँ, सब कुछ हो रहा है. Yeah. Enough to eat, Rex. Not to worry. You take care, honey. Good night, sweetheart. Good night. ये होती है धर्मपत्नी. Worried whether I'm getting enough to eat or not. After 48 years. How many years? 48. 48 years. एक ही पत्नी. आपने खाना खाया? चलिए. So, realistically speaking, Bangladesh not a threat. Not a threat at all. What about the illegal Bangladesh? Will they allow themselves to be used as a cat's paw by China? Why would they? उनको पता है कि अगर उनको किसी से डर है वो Right चीन now, से. they are funded by China or US or both. बोथ. और चीन खा जाएगा उनको. चीन पैसा कहाँ छोड़ेगा अपना. बोलेगा टाइगर अगर और फिर बांग्लादेश की जो थोड़ी बहुत बची है फर्टाइल लैंड, वहां तो फ्लड वर्ड आते रहते हैं, वो चीन ले लेगा. Okay, so another question. लैंड फॉर लोन स्कैम है ये चीन का. तो एक साइड में आप अब दिस इज वेरी क्लियर, अब आर्टिकल्स में भी लिखा रहा है, आपने बोला सर नाउ कि ये दोनों फंड कर रहे हैं, है ना, दोनों जगह से पैसे उठा रहे हैं. सेम गोज आउट फॉर पाकिस्तान. इन्होंने सीपैक लिया $70 बिलियन ऑड, ठीक है. दैट्स व्हाट दे से. 20 बिलियन भी नहीं है, बकवास करते हैं. चलिए 20 हो गया. हाँ. 20 के बाद वो अब पर्ल्स बेचने अमेरिका के पास जाता है और अमेरिका वो पर्ल्स और पता नहीं क्या क्या रेयर अर्थ या बलूचिस्तान में कहता है वो कि आइएगा, अमेरिकन कंपनीज को बुला रहा है. और बीएलए को प्रोस्क्राइब से हटा देते हैं, उसको मतलब प्रोस्क्राइब कर देते हैं. वो तो मुझे पता है. बलूच लिबरेशन आर्मी या रेवोल्यूशनरी या BRA या BLA जो भी है. बीएलए. मेरा जो मानना है कि अमेरिकन कंपनी एक भी नहीं जाएगी, क्योंकि इस समय जो रिको डिक गोल्ड माइंस हैं, दुनिया की सबसे बड़ी अनटैप्ड कॉपर और गोल्ड माइंस हैं. कुछ है वहाँ पर, सोना भी है, ये भी है. तेल का किसी को कुछ पता नहीं है. हर 10 साल में तो पाकिस्तान का कोई लीडर खड़ा होकर कह देता है दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व हमने डिस्कवर कर दिया है. और फिर 2 दिन के बाद जो कंपनी ड्रिल करती है कहता है एक दाना नहीं मिला, एक बूंद नहीं मिला, हम जा रहे हैं. तो बेवकूफ़ लोग हैं. लेकिन अगर गए अमेरिकन कंपनी, तो कनेडियन जो वहाँ काम कर रहे हैं वो तो चोर हैं, डाकू हैं. ये कंपनी का नाम मैं भूल, बैरिक गोल्ड. ये बड़े बदमाश हैं. इंडोनेशिया में भी बहुत बदमाशियां की थी इन्होंने. फिर इनका जो MD था उसने खुदकुशी कर ली. ऑल काइंड्स ऑफ फनी थिंग्स दे डिड. दे टू गेट मनी ये क्या करते थे कि भैया हमने सैंपल्स दिए, उस सैंपल में गोल्ड इंजेक्ट करते थे और फिर ले जाके कहते टेस्ट, अरे इतना सारा सोना है इसके अंदर. बदमाश है, चोर है, डाकू है. चाइना वहाँ पे है, वो इन्वेस्ट कर रहा है, कुछ मिल नहीं रहा. अगर अमरीकी आ गए तो फिर BLA क्या करेगा, किसको ठोकेगा. चीन तो पहले घुसने नहीं देगा. पाकिस्तान से तो बहुत नाराज है, तभी तो एक पैसा नहीं लगा रहा सीपैक में. कहता पुराने पैसे वापस करो. और अभी जो इलीगल ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसका बजट इन्होंने, ये जो बदमाश शरीफ है इसने 20% इसी साल कम कर दिया.
बोला कि हमारे पास IMF का पैसा है, सिर मेरा IMF का पैसा है, IMF का लोन है जो हमने वापस करना है, प्रेशर बहुत है मेरे पर IMF का, नॉनसेंस। उसके ऊपर प्रेशर है चाइना से कि मैंने कहा था 80% मैं लगाऊंगा, 20% तूने लगाने थे, कहाँ गए वो 20%? तेरा 20% तो का वो है। 20% के लिए ये कर रहा है बकवास। यू नो द ट्रबल विद द पाकिस्तानी मुसलमान, पंजाबी मुसलमान, वो सोचता है कि सारी दुनिया की अकल मेरे पास है, बाकी सब तो गधे हैं। गधा तू है, बाकी सब बहुत अकलमंद है। मतलब ये दोनों कंट्रीज क्या ये मतलब एक लो कॉस्ट पॉन्स हैं इंडिया को तंग करने के लिए फॉर कौन सी परपेचुइटी, countries? मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान। ये दोनों दे हैव सोल्ड देमसेल्फ ना। देखिए धर्म के बांग्लादेश परमानेंटली अब सर उसी डायरेक्शन नहीं में नहीं रहेगा। नहीं, he will the Bengali cannot be subservient to anybody, particularly to a communist country. He loves his freedom, he loves democracy. तभी तो वो भिड़ गया था पाकिस्तान के साथ, जब पाकिस्तान की तानाशाह बोला उर्दू नेशनल लैंग्वेज, उसने कहा तेरी ऐसी की तैसी। Bengali is a very superior language and culture, which it is a beautiful language and culture and literature जो आप पढ़ते हैं, मतलब देखिए ना। सो इसमें जो है मेरा मानना है कि जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में, What does Islamic Pakistan have in common with atheist China? चेहरा मिलता है एक दूसरे से, भोजन एक जैसा खाते हैं क्या? पाकिस्तानी जो जितनी शराब चाइनीज पीते हैं क्या पाकिस्तान उससे ज्यादा पीते हैं चोरी छुपे? वो क्या कर, बाय द वे आई डिड नॉट नो कब से ये बन गया इस्लामिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। हैज इट बिकम इस्लामिक? No. तो फिर हायर देन द माउंटेन्स, डीपर देन द सी, क्या है, स्वीटर देन हनी, ये पाकिस्तानी कहते हैं, चीनी नहीं कहता है। वो तो ठोकेगा इनको जब कुछ वो भाषण डैम, कौन सा डैम है इन खैबर पख्तूनख्वा काम कर रहे थे, वहां पे एक बस पे हमला हुआ, बस रोल डाउन, तो खट कुछ चीनी मर गए। पहले पाकिस्तानी बोली ओह ब्रेक फेल हो गई थी, नहीं वो ड्राइवर को नींद आ गई थी। तो बाद में जब पता लगा कि इट वाज अ टेररिस्ट अटैक, तो चीनी पहुंच गए, पकड़ो इनको। और फिर उनका राजदूत माफी मांगता हुआ, उनका 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 प्राइम मिनिस्टर गया था चाइनीज एम्बेसी में, माफ कर दो जी गलती हो गई, क्या कर सकते हैं। फिर उन्होंने डिवीजन एक रेज की जिसके लिए पाकिस्तान पैसे देता है टू प्रोटेक्ट द चाइनीज। हर चाइनीज वर्कर के साथ 2 डिफेंडेंट्स, 2 प्रोटेक्टर्स वर्कर इंजीनियर्स को सिक्योरिटी मिल रही है। मिल रही है। और फिर क्या है कि एक जो खुदाई करता है वहां पर, जो चाइनीज गाड़ी को चलाता है, उसके साथ भी 2 चलते हैं सिक्योरिटी के लिए। किस बात के लिए भाई? My और फिर goodness. चीनियों को तो अपना डिफरेंट एटीट्यूड्स हैं, वो शाम को शराब पी के पीट देते हैं इनको। और फिर ये जो है कुछ अपने कह नहीं बॉसेस को सकते। फोन करते हैं, बॉस क्या चुप मार खाओ उससे, चुपचाप खा कुछ लो। मत खाओ। व्हाट अ कंट्री। सॉवरेंटी की अगर आप बात करते हैं, कॉम्प्रोमाइज तो ये है। और चीन जो है अब पैसे वहां पे नहीं लगाएगा, पाकिस्तान से वो तंग आ चुका है कि यार तुम बिस्तर में मेरे साथ घुसे हो पर गोद में तुम अमेरिका की बैठ रहे हो। ये बात नहीं बनेगी। एक पंजाबी में कहावत होती थी, 2 घरों का मेहमान भूखा रह जाता है। अभी तो 2, क्योंकि यू आर रेडी टू बी अ मर्सनरी आर्मी, यू आर अ मर्सनरी। यस। आप अमेरिका से कह रहे हैं आप क्यों अपने लोगों को मरवाना चाहते हो? मैं पैसे हूं ना, दो, हाँ पैसे दो बस। बस मुझे पैसे दो। पाजी और बस कुछ एक पैसे और हाँ, बस। पैसे दो। और हाँ। मेरे फिर एक जान की कीमत $100 है, $100 काफी है मेरे लिए, मैं भेज दूंगा। भाई, sorry. So that's the reality of Pakistan. अच्छा, It's a thorn in my side. It won't disappear. But now the warnings that have come from the FOC, the army chief and the defense minister कि Iran of Kutch से कराची तक का रास्ता बड़ा आसान है, it's straightforward, सर क्रीक से वहां तक कराची जाना। The message is that we have tried to engage with you. तो इनको कितनी एंगेजमेंट रिंग भेजी है हमने, कुछ नहीं हुआ। अब हमारे पास एक ही है ठुकाई ऑप्शन, ठोकेंगे। और तेरे को फिर इतना कमजोर करेंगे कि फिर कम से कम 20 साल तक तू उठेगा नहीं। तंग तो फिर भी करेगा। बिकॉज व्हेन आई वाज बीइंग ट्रेन्ड इन हॉस्टेज सिचुएशन नेगोशिएशन, जब हमने ट्रेनिंग की थी फॉरेन सर्विस में, तो हमें बताया जाता था कि जो आतंकी है हु हैज टेकन द हॉस्टेजेस, ही मे बी विलिंग टू डाई, डजंट मीन ही इज वांटिंग टू डाई। टुडे ही वांट्स टू डाई, क्योंकि कुछ नहीं है। इट्स अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस एंड होपलेसनेस, ही सीज नो फ्यूचर। तो कहता है चल यार वहाँ पे 72 नहीं तो 50 तो हुरे मिलेंगी, या 30 तो मिलेंगी, या 20 तो मिलेंगी, और फिर मेरे परिवार को पैसे मिलेंगे। सो ही वांट्स टू डाई, दैट्स द डिफरेंस। और ये एकमात्र देश है and how US looks at India. with a mixture of respect and envy, Respect why? because the fact that India has provided a lot of stability in Asia. Had India become unstable, America would have lost Asia forever. The Chinese would have dominated it. Okay. We are serving American interests of containing China by
even though the Americans sometimes act against our interests. We have never acted against America's interests. They've acted against our interests. Fair enough. We absorb that. But we are containing China. That the Americans understand. और पाकिस्तान इज नॉट पाकिस्तान तो उनका चमचा बन गया ना और कोई नहीं है एशिया में. And if you look now, Rajnath Singh, our defense minister, is going to Australia, new strategic partnership, reinforcing it. जापान के साथ हमारा हो चुका है strong partnership, मलेशिया के साथ है, इंडोनेशिया के साथ है. तो हम लोगों की पॉलिसी लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्षमा कीजिए is very, very powerful. We are really to the west of India, वो खत्म हो गया है. The western nations, they are in decline. East में, the sun rises in the east. The east is asserting itself. and और अब envy तो बातचीत हो रही कि रुपी को भी काफी हद तक इंटरनेशनल करेंसी बनाया जाए, ट्रेड इन द रुपी एंड सो ऑन, बिकॉज आवर रिजर्व्स आर बल्जिंग $700 बिलियन. और अगर आप आज की कीमत ले, भारत सरकार के पास 1000 टन सोना है, उससे भी थोड़ा कम है. अभी हमने कुछ खरीदा है, 1000 टन से भी कम है. भारतीय नारियों के पास 25,000 टन सोना है. शादी बाद में होती है, बोलते पहले ये लड़की की फोटो नहीं चाहिए, सोने ये की फोटो हार्डकोर चाहिए. रियलिटी है. और फिर But you know, temples if you हैं. monetize that gold at today's rate, लाख रुपया 10 ग्राम का हो गया, you'll see how much more your foreign exchange reserves will bulge. और जब भारत में 1962 में देखा था, औरतों ने अपने चूड़ियां उतार के दान में कंट्रीब्यूशन किया था फॉर द नेशनल एफर्ट. ये जब भारत पे आपत्ति आती है तो निकल चलते 140 करोड़ एक तिरंगे के पीछे निकल चलते हैं. मैं भी चाहता हूँ सबसे पहले, सबसे आगे कि आ जाओ, भिड़ना है तो इस पठान के बेटे से भिड़ो पहले. ये जज्बा है, ये जनून है मेरा. Then envy. Envy because of the development. We have tried to control India's development. Is it because We of denied the them this, we denied them that. economic power, Actually, we potential? denied them all this, all these. हमने उनको वो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी नहीं दी, उनका स्पेस प्रोग्राम में ये किया, वो किया, वो सारा नंबी नारायण केस जो हुआ था. You know, we've tried our best. न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी उनके साथ हमने को रोकने की कोशिश की, but we didn't succeed. So the envy is that the Indians find a way. काफी सारे साइंटिस्ट को मारा भी गया मतलब. आपको तो पता ही है. तो हम लोगों की ना एक टेक्नोलॉजी भारत में है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, उसको कहते हैं जुगाड़. मेरे को यहाँ से नहीं दोगे, मैं वहां से ले लूंगा, फिक्र मत करो, मैं बना लूंगा. This is the strength of What- India, your space program, your What nuclear program. optimism. There's no question about it. How can you be Indian and not be totally confident about the future? Next 2 to 3 decades golden. This is भाई एक विक्टर ह्यूगो होते थे, एक फ्रांसीसी दार्शनिक, जब मैं पढ़ता था फ्रांस में. नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम. आवर टाइम हैज कम. ये एलिसा आयरस, एन अमेरिकन डिप्लोमेट, माय फ्रेंड, नॉट माय गर्लफ्रेंड, 74 साल में गर्लफ्रेंड नहीं होती है, तो किताब उन्होंने लिखी है, आवर टाइम हैज कम, हाउ इंडिया इज मेकिंग इट्स प्लेस इन द वर्ल्ड. टाइगर, ये मैं देख रहा हूँ, सब तरफ से लोग कह रहे हैं कि यार इससे दोस्ती करो. मैं अमृता हॉस्पिटल में जाता हूँ इन फरीदाबाद, एट द स्कूल ऑफ नर्सिंग. The ladies, the nurses there are learning Japanese, German and Hebrew at the request of those governments. They've already recruited them. भाषा सिखा. Our nurses are the best in the world. Our doctors are the best in the world. Our podcasters are the best in the world. हमारे मुकाबले का कोई नहीं है दुनिया में. Our diplomats are the best. Leave me out. The others are the best. So these are the things, बेटा. ये अपने आप को, लॉर्ड बुद्धा said, never lie to yourself. अपनी क्षमता पहचानो, अपनी कमजोरी पहचानो. और एक बार आप अपनी कमजोरी पहचान लेते हो, जो मुझ में होता था, घमंड था, गुस्सा था, वो चला गया है. कब तक था? Till about 20 years ago. थूक दिया मैंने. मतलब when you were 50. I decided it wasn't गुस्सा worth आता it. था सर. गुस्सा आता था, लोग कहते थे इससे मत भिड़ो यार, ये बड़ा डेंजरस आदमी है, पठान और सिगनी का मिक्सचर है, इसका कोई भरोसा नहीं, क्या कर देगा. तो at that point of time आप इतना हंसते नहीं थे. हंसता तो तभी था, अच्छा. बट कड़क अब थे क्या ना. है कि नहीं, हंसता तो इतना था, बट यू नो it wasn't the same. Let me leave it at that without making any comparison. हजूम गम मेरी फितरत बदल नहीं सकता, मैं क्या करूं, मेरी आदत है मुस्कुराने की. No, प्लीज मुझे बताइए, ये गुस्सा क्यों आता था? एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता था? मतलब परफेक्शन ऐसा कुछ. You didn't see people performing to your standards. Then my wife also told me, why do you expect him to perform to his standards? Why don't you perform why do you expect him to perform to your standards? You perform according to his standards.
Or you or you appreciate his perform according to your own. Let him do his best. That's all. appreciate his standard. That's the best. You know, one of the things that I've realized, you criticize in private, you praise in public, Hmm. and then you see them glow. किसी को बोल दो. Now, many people will tell you that Ambassador Deepak Vohra किसी भी function पे जाते हैं, and there's tea or lunch or whatever being served. After I've spoken, then I'll go around and before shaking hands, when ऐसे मैं kitchen में जाऊँगा, I do it every time I'm in a hotel. I say, please call the chef. And then I tell the chef, this is my standard. I said, look, chef, I have a serious complaint. If you make such super food, I'll become fat. And you are going to be blamed for it. And when I go in an aircraft, normally I travel Air India, National Airlines. I gather the air hostesses as I'm getting off and I say, look, will you please note my serious complaint? Kindly make some mistake so I can complain. Complain karna to mera janam se adhikar hai. Why are you denying me my human right? Why are you guys so perfect? आप भारत की संतान है. ये नया भारत है बेटा. Superb people. There's so much of goodness in our lives. So much of goodness around us. पहचानिए उसको. दबाइए मत उसको. और ईर्ष्या को भूल जाइए. That's the biggest enemy. Jealousy, as they say, is an acknowledgement of your own inferiority. Insecurity also. Inferiority. Yeah. Otherwise, why should you be jealous? Be supreme, be supremely self-confident. Whatever you are. Lead by अगर वो आपसे आगे चला गया तो जाने दो यार. और बढ़ो आप. More, strength to your elbow. More power to your elbow. Go ahead. Why are you scared? Right? Rohingya corridor. People are talking about it. I don't know what it means. But the Rohingyas are very strange people. Their origins are not clear. Nobody wants them. बांग्लादेश ने उनको किसी आइलैंड में डाल दिया. म्यांमार has kicked them out. मलेशिया में पहुंच गए. मलेशिया ने जूते मार के इंडोनेशिया भेज दिया. इंडोनेशिया बोले भाग जाओ यहाँ से. Nobody. They breed like rabbits. अच्छा. They have many children and so nobody really wants them. अमेरिका तो बहुत बकवास करता है रोहिंग्यास के बारे में. ये वो लेगा नहीं एक को भी. They don't want them. फिर ये अराकान जो जर्मनी को भेज देगा सर. जैसे सीरियस जो अराकान आर्मी की बात हो रही है. They are also now become a nuisance for Bangladesh. वो भी खूब तंग कर रहे हैं. बांग्लादेश उनसे भी डरा हुआ कि मुझे वहां भी भिड़ना पड़ेगा. भाई अगर तुम सोचते हो कि you can look to your west and तंग करो इंडिया. So we engage Arakan. If Bangladesh thinks that it can make trouble on its border with India, then there are other fellows who will make trouble on your border with Myanmar. I'm not saying I'm doing it. Okay. आपको पता है कि 2016 कुछ में अदृश्य काम करते हैं. हाँ, जो 2016 में 15-16 में जो हमारे कुछ लोग soldiers मारे गए थे. Then we sent in our special forces into Myanmar and POK और ठोका उनको, especially after Pulwama and all that. सर एक बात बताऊं. सर one of those happened to be my guest. All right, one of the special forces. No, Super. the guy who went. हाँ बताता रहा. The fellows who went. फिर 2019 में हमने बॉम्ब मारा. First time we exposed the military boys, we had no casualties. Second time the Air Force, no casualties. Then in 2025, after Pahalgam, we didn't use the Air Force, we didn't use the military, our army didn't cross. मिसाइल्स के जरिए हमने ठोका, ड्रोन्स के जरिए. और फिर एक महीने का जुलाई ऑफ 2025 म्यांमार में कोई आतंकी कैंप था. कुछ नागा लोग थे, कुछ एसएमईज थे. पता नहीं ये ड्रोन्स कहाँ से आए और उनको हताहत कर दिया. 700 लोग मारे गए. किसके ड्रोन्स थे? आपने तो नहीं भेजे थे. नहीं सर. आपने नहीं भेजे. ना मैंने इंडियन आर्मी ने कह दिया. क्या वी डोंट नो अबाउट इट. किसी ने बोला, किसने बोला कि आपने भेजे? एक शेक्सपियर का रोमान है हैमलेट. उसमें देयर इज अ प्ले विद इन अ प्ले. तो उसमें होरेशियो कहता है द लेडी डथ प्रोटेस्ट टू मच मी थिंग्स. इसका मतलब है वो औरत कह रही है मैंने किया ही नहीं. अरे मैडम आप पे आरोप किसने लगाया? नहीं मैंने नहीं किया. अरे कौन कह रहा है कि आपने मैंने किया? बिल्कुल नहीं किया. मैंने बिल्कुल नहीं किया. इंडियन आर्मी ने नहीं किया. पता नहीं किसने किया. अच्छा मुझे बाद में पता, कोई रिसर्च करा, मार्स से आए थे वो. ईस्टर्न कमांड ने भी दोबारा बोला कि हमने थोड़ी ना किया. क्या किसी को क्या पता किसने किया? बल्कि ये मैसेज देखा आपने? ये मैसेज गया है आपके ईस्टर्न बॉर्डर पे जो है. वेस्ट और ईस्ट दोनों का एडजस्टमेंट हो गया सर. कहने का मतलब है अब तो हम घर में भी नहीं घुसेंगे, अब तो दूर से बैठ के ठोकेंगे आपको. ठोका था हमने जब पीएम साहब ने कहा था घर में घुस के मारेंगे. अब हमारे को घर में घुसने की जरूरत है. हमारे हथियार आपके घर में घुसेंगे. भाई एकमात्र देश है जो शास्त्रों की पूजा करता है, शस्त्रों की पूजा भी करता है. किससे भिड़ रहे हैं आप? भारत से? आपकी नानी की नानी की नानी की परदादी याद करा देगा भारत आपको. क्या समझते हैं आप इस देश की ताकत को? कम ऑन, आप जैसी संतान है मेरी माँ भारती के पास. स्कैटर्ड इन, जब मेरा समय आएगा ना
to leave my body. मैंने कारगिल में अपना tombstone भी बना दिया है. Already built at the feet of a huge statue of the Lord Buddha in the place called Apati. छोटा सा पत्थर है, मेरा नाम लिखा है दीपक वोरा 1951-eternity, always Indian. और उसके नीचे लिखा है वक्त आने पर खाक हो जाऊंगा मैं, इस माँ की गोद में सो जाऊंगा मैं, बजेगा ब्यूगल जब भारत का, फिर उठ के तैनात हो जाऊंगा मैं. I will rise to defend India. I will rise to develop India. I will rise to take India forward. मेरा और कोई धर्म नहीं है, मेरी माँ ही मेरा धर्म है. भगवान को तो मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन भारत माँ को देखा है, तो भगवान को देखने की क्या जरूरत है. इस माँ की सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी. ये मेरी माँ है, माँ से बगावत नहीं करते. Do you read me? Do you sense the passion? माफ करना, बहुत प्यार करता हूं माँ से, बहुत प्यार करता हूं, पूजा करता हूं. कमजोरी है शायद. One more lifetime. Oh, I need many more. Well, I think one more to see a fully developed India and a few more to protect it. कि लोग और भी तो आएंगे ना तंग करने के लिए. Will India ever be aggressive? Never. हमारी परंपरा नहीं है. Will not expand? We have controlled China, as the Chinese themselves say, without sending soldiers. No, मतलब We conquered. We don't need to. अखंड भारत था. अखंड भारत का ये मतलब नहीं है बेटा कि हमारे सारी मेरी टेरिटरी होगी, मेरा इन्फ्लुएंस होगा जो शुरू में से था. अभी कंबोडिया, थाईलैंड में जाओ, वो रामा क्या था, किंग वहाँ था, और अयोध्या, यू नो ऑल दीज थिंग्स. इज वेरी क्लियर इंडियन इन्फ्लुएंस ऑल अक्रॉस. इंडोनेशिया में, मलेशिया, मैं खुद गया हूँ. मुझे बताया गया था जब मैं मलेशिया में आपका डेप्यूटी हाई कमिश्नर था कि जब वहाँ के जो महाराजाज हैं डिफरेंट प्रोविंसेस के, उनमें से एक बनता आगोंग द परतवान, क्या है, युआन द परतवान आगोंग, यानी द किंग ऑफ मलेशिया, द एम्परर. तो बारी बारी बनते हैं, एक इस स्टेट से, फिर इस स्टेट से. जब वो बनता है तो जो पादरी है, प्रीस्ट जो है, वो उसके कान में गायत्री मंत्र पढ़ता है. सनातन में बहुत धर्म ताकत है. So these are the things, you know, you are seeing across the world. I don't want to dominate anybody, but my civilizational influence. एक तो मैंने किताब में पढ़ा था, when India first came to the Malay Peninsula, वो माजापाहित में गए थे, जो विजयनगर किंगडम. कहते हैं कि India found fellows living in the jungles and India left them citizens of the world. No. Can They are I? very superior culture, but we are not arrogant about it. Yes. So can I ask a question on Please. this? So Cholas were expansive. In a positive way. So मेरा क्वेश्चन ये है कि एक साइड में चाइना है एंड दे ऑलवेज ट्राई टू पुश अस, चाहे दोकलाम गलवान, either directly or indirectly they will try to push us, है ना. Naturally, because we are the चट्टान, no? एशिया का एक ही बॉस होगा, ये उनका आइडिया है. जंगल में एक ही तो शेर होता है, लेकिन हम कहते हैं कि जंगल इतना बड़ा कि आधा तू ले ले, आधा मेरे पास छोड़ दे. सो इन दिस सिनारियो अगर भारत की ज्योग्राफिकल एक ही वीकनेस है, मतलब द बिगेस्ट वीकनेस, आई वुड से, वीकनेस तो हो सकती है बहुत सारी, बट वो सिलीगुड़ी है. तो सिलीगुड़ी को डू यू नो क्वेश्चन अबाउट इट, दे कैन नॉट टच इट. डोकलाम में कोशिश की थी, ठुके, चले गए पीछे. एंड वील ब्रॉडन द सिलीगुड़ी कॉरिडोर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. दैट इज माय क्वेश्चन कि वी कैन ब्रॉडन इट, देयर इज नो इशू. वो हो जाएगा. आप देखते जाइए हालात कैसे होते हैं. जब देश बहुत कमजोर हो जाएगा, दूसरा वो कहेगा भाई ये भी धरती ले लो, या पैसे दे दो, ले लो, समथिंग लाइक दैट. So you know, this is strategically thinking, sir. ये तो मतलब we should expand. it's why, Siliguri. yeah, but now, the time has come now that nobody will want to grab it from me. He can't, because now I have weapons जिसको BVR कहते हैं, beyond visual range. Yes. Revolution in military affairs हो रहा है ना. 200-300 किलोमीटर से ठोक दिया जाएगा, समझ नहीं. And the largest thing that we did with the missile, with the S-400, was at 300 kilometers. The most distant kill in history. Sergeant Bhale Singh was here. 314 किलोमीटर. देख लो, ठोका उसको. जहाज को उड़ाया था या किसको? सर AWACS को. अर्ली वार्निंग वाला जो सिस्टम होता है. 314. उन्होंने मेरे को ना द लॉन्गेस्ट इन हिस्ट्री नोट करवाया, लिखो. मैंने कहा ओके सर. 5 रडार,
और लोकेशन बता के यहाँ और वो तो पिंजड़े वाली मुनरिया कहते कुछ हुआ ही नहीं है। और बाय द वे जो अमेरिका की मैं बात करना कभी कि मैकडोनल्ड ट्रम्प जिनको मैं कहता हूँ प्रेसिडेंट, द ग्रेट गाय, नोबेल पीस प्राइज 3-4 दिन में 10 तारीख को अनाउंस हो जाएंगे अक्टूबर को। अब उसको मिलता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं मिलता तो फिर देखेंगे। नहीं, we'll celebrate, we'll हाँ, cut a cake. we'll pop champagne अगर हो जाता है। If he gets it, good luck, Mr. President. We love you. Well, मजेदार चीज़ ये है कि he's cast some doubt. He's got his experts to say ये महाभारत का जंग और रामायण का जंग ये गलत है। मैंने तो सीज़फायर करवा दिया था। और रुकवा दी पापा ने। पापा डोनाल्ड ट्रम्प ने जंग रुकवा दिया था, महाभारत वाला भी और रामायण वाला भी। तो उसको नोबेल पीस प्राइज तो मिलना So why चाहिए। this bluff and bluster? Why suddenly? ऐसा क्या मतलब? ऐसा क्या हनीमून? कहते हैं, लोग कहते हैं कि कूद गए बीच में ऐसी। हाँ भाई, लोग कहते हैं कि इट्स नार्सिसिस्टिक पर्सनल, नरगिसी पर्सनालिटी। ही वांट्स एड्यूलेशन। That's it. और मिलती नफरत है। Irritate हो गया मतलब इंडिया में सारे लोग were supportive of Trump and then Oh, very much so. But then he started doing all these funny things. I've met the guy, liked him. Very warm. पर अब नहीं मैं मिला सेकंड टर्म में। अब तो शायद ना मिलेंगे, पता नहीं। आजकल तो लोगों को वीजा मना कर देते हैं। अगर आपके पॉडकास्ट में आपने कुछ कह दिया तो वो मना कर देंगे वीजा। doing anti-America propaganda. हाँ, and poisoning minds and being a threat to America. I have a personal question on this. YouTube पे मेरी कुछ वीडियोस डिलीट हो गई थी which were on पाकिस्तान। हाँ and इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद and they were मतलब अच्छे खासे व्यू थे, बस डिलीट हो जाते थे। YouTube वाले करते थे। हाँ, वो कुछ मास रिपोर्टिंग वगैरह करके होता है, मतलब दे हैव सम सेल्स एंड ऑल। क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगता है डिजिटल सोवरेनिटी इज रिक्वायर्ड? Absolutely. That's why we've started our RTI, this Indian Yeah. software superior to WhatsApp. Yeah. WhatsApp तो तभी नए रोज व्हाट्सएप टेलीग्राम का एक बेस्ट वर्जन बन गया है ये। and every day they are introducing new features जो हमने already दिए। I've downloaded it, I use that. I've created my group, yes. मजेदार है, you know, it's phenomenal. You can't fight We have with got the talent, we have got the timing, We've got everything on our side. मेरा time to मानना है, hit hard है ना, मेरा मानना है कि- इकोनॉमिकली, Absolutely. स्टडी वाइज, करियर वाइज सब कुछ करना है अभी। मेरा मानना है कि भगवान भी भारतीय है। That's why he's being so kind to us. ये नहीं। और एक चीज और, as we conclude our conversation, जो लोग ये प्रोग्राम आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं, देखिए, भरोसा अपने आप पर करिए, अपने देश पर करिए, अपने सिविल सर्विस पे करिए, अपनी गवर्नमेंट पे करिए। और बस ये याद रखिएगा, जो कुछ आप देख रहे हैं डेवलपमेंट का, वो तो इट्स ओनली द बिगिनिंग। टाइगर लोग, डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। Two quick questions, बिल्कुल एक मिनट। Sir, have you met Ajit Doval sir? Superb guy. Outstanding. मतलब apart from the talk, आप जाने दीजिए, let's just say that. apart from the talk, what could you see? Oh, brilliance, total commitment to the country, and superb analysis of. कुछ लोग कह रहे थे वो बूढ़े हो गए। मैं कम बूढ़ा हूँ, वो 80 साल के हैं, मैं 74 का हूँ, इतना ही फर्क है। और फिर एक तो बूढ़ा बैठा हुआ है, आपने बांग्लादेश की बात करें, वो तो 90 साल का है। वो कहता है मैं 300 साल और बैठूंगा। डोनाल्ड ट्रम्प कितना बूढ़ा है? शार्प एज यार हो। हाँ, ब्रिलियंट माइंड। उसको तो एक अमेरिकन राजदूत ने कहा था, ही इज एन इंटरनेशनल ट्रेजर। बाद में कोई दूसरा आके गाली देता है, कोई कुछ कहता है, वो बड़े कंफ्यूज्ड है। कभी समन निकाल देते हैं उनके नाम पे। एनिग्मा है ना, पर्सनालिटी के बारे में बस बातें होती हैं। फाइन सर। सर, वन perpetual problem which is plaguing all of us, irrespective of state, ये वो कुछ भी, that is corruption. Solution. You know, I want to ask you a quick. Corruption तो बहुत देर से रहा है। महाभारत में भी जब Continuous है सर। महाभारत में भी जब डिस्कशन होती थी करप्शन के बारे में, काफी कुछ, if you read about kingship etc. मेरा ये मानना है that सबसे पहले तो एक चीज मैं मानता हूँ कि if people criticize the ruler, it means the ruler is doing well. दूसरी चीज ये है कि we are dealing with corruption. Corruption costs a lot of money. It takes away resources from where they are meant to be directed. अब Transparency International कहता रहता है कि we are improving on the corruption perception index. All these indexes किसी के सपने का, रात को सो के तो सवेरे इंडेक्स बना दे, means nothing.
But yes, corruption is a challenge we're all dealing with. Ultimately, as the economy improves, as per capita improves, it's already $3,000 per head per year. 4 लोगों का परिवार है, so you're getting $12,000 यानी 10 लाख रुपए or whatever it is, साल के for the per family, and that's more than enough if you have your own house, etc. Food is not expensive. So my own feeling is that corruption will keep decreasing as the economy As the per improves. capita. Per capita improves. And We what won't about need to the do it. inequality? You see, again, Because the left, मैं समझ गया the वो left का सबसे core critic is 3-4 मुझे दिखते हैं. एक तो dictatorship है. वो, वो आपने you have answered. हाँ. Then there is corruption, कि भाई road वोड टूट जाता है. And then the third one. Corruption will disappear as there is an increase in per capita, and you don't need to be corrupt. महात्मा जी ने ये कहा था ना, I have enough for my need, never enough for my greed. मैं कहानी बताता हूँ एक. Will it also happen with inequality? You're talking of the Gini coefficient Yeah. of income inequality. That again is a meaningless concept. ये लोग बहुत अमीर हैं, वो लोग बहुत गरीब हैं, तो क्या करें? 4 अरबपतियों के पास सारा पैसा पड़ा है. That is the core argument. all the, let it be. So why does that bother you? What do you want him to do? Give it to the government of India? Bad thing is कि पाकिस्तान में अभी एक डिबेट कल वायरल हो रहा था और उसमें ये बोल रहे थे कि अब हम इंडिया को नहीं मारेंगे, अब हम अदानी अंबानी को मारेंगे. चलिए मारिए फिर. अगर इतना दम है जामनगर पे मारेंगे. तो हिम्मत है तो करो. If you send your missiles to hit Jamnagar, it'll take you about 20 minutes. It'll take me 7 minutes to obliterate Pakistan. Now it's no longer I'll wait to be hit and be second strike. No, sir. You launch, I launch. Okay. So thank you so much, sir, that you said this. इसका मतलब that simply means हम no first use policy. वो खत्म हो गया. नहीं तो मतलब that simply means कि if they have charged a silo, if they have mated the missile with the warhead, and I know my satellites will tell me, Russians, Israelis, others will tell me कि ये हो रहा है, I'll launch. simple. आप खुद ही कहते हो कि मेरा एक ही दुश्मन है, भारत. जय जगन्नाथ. Why are you mating it? Are you going to hit South Africa or Argentina? Yep. And we have that real time. Oh, of course, we have the advantage. मैं तो खत्म कर दूंगा आपको. Maybe a favor. Meeting कराई, तुम खत्म हो. Finish. It may be a favor to mankind. Last. So sorry. Last. ये आपने कहा कि the problem is internal. ये सब बांग्लादेश वगैरह नहीं होंगे. What is that internal problem? ये जो हमारी internal urban Naxalites जिनके बारे में कहा जाता है, people who are unhappy, the people who prefer to be dependent on handouts from the rich countries rather than make the effort to grow themselves. I mean, किसी ने Jonathan Swift ने ये Rich शायद countries or NGOs? The NGOs get the money from the rich countries. NGO के अपने तो source of income होता नहीं है. Jonathan Swift ने कहा था ना, he who can make 2 blades of grass grow where there was one before, he'll do more for mankind than this entire race of politicians put together. भाई जो 2 घास के या 2 bushels of corn उगाएगा जहाँ पहले एक था, he's doing a great service to mankind. All these politicians are not doing. They are doing a disservice. ये उसका कहना था, मानना था. But then politics has become part of our life. We have a particular system. I believe that corruption in India is going to decline. And it will decline as people develop the self-confidence, develop a much greater sense of loyalty to the nation. And that's what your podcast is doing. That's what I try and lecture to my young people. You talked about loyalty. I have a very serious question. There is a person, and sir, you have been a diplomat. So Donald Lu. वो जो अमेरिका का होता था, Yes. पाकिस्तान में भी पोस्टेड था. Yeah. So he was named time and again कि भाई ये ना तख्ता पलट वगैरह कराता है. Why would Indian leaders, कोई भी Indian leader, चाहे वो leader of opposition हो या किसी भी political party को, why would they meet Lu in Washington? तो आप your guess is as good as mine. कोई है, मैं भूल जाता हूँ उसका नाम. बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कोई 60 साल का आसपास का है, कहता मैं टीनेज आइकॉन हूँ और मेरा बाप भी प्राइम मिनिस्टर था, मेरी दादी भी प्राइम मिनिस्टर थी. नाम मैं भूल जाता, मुझे याद नहीं है. वही मिलता रहता है इन लोगों से. लेकिन Why? मतलब why? And हमारा why would you not flag it? Let's say you are an IFS officer. Somebody let him go and meet somebody. How does it make? We are a free country. जिससे मिलना चाहे मिले. मुझसे पूछेगा, मैं बोलूँगा. Again a very liberal कि करने दे, देखते हैं क्या होता है.
इट्स समटाइम्स वेरी गुड। मैंने किसी से एक बार पूछा था हाँ खालिस्तान के टाइम में कि हाँ हमारे बहुत दोस्त थे कि ये जो डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं आप रोकते क्यों नहीं हो? हाँ हाँ। इसे हम देखना चाहते हैं कौन आप कौन लोगों का है। नाम निकाल देते हैं सर, आप लोगों का वो मतलब एक तरीके से आईडी कार्ड, फैमिली, सब कुछ। मेरा मेरा भी निकाला हुआ है। वी जस्ट से दैट आई हाँ वांट टू नो हु दीस गाइज आर। आपका निकाल। हाँ, भाई फिर भी जो मेरी माँ जो सीख थी जो सिखाया था, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल ना बांका होई आपका क्यों सके। निकाला? जाने दीजिए, बाल ना बांका होई सके जो जग बैरी होए। कोई कुछ नहीं कर सका। 10 रुपए की गोली बनती है, जिस दिन मेरा नाम उस पे लिखा होगा कोई मुझे बचा नहीं सकेगा। जब तक वो गोली बनेगी नहीं, मुझे कोई मार नहीं सकेगा। ये विश्वास है मेरा। सो मिलने दीजिए, जो जिससे मिलता है। Sure. How does it make a difference? Then at least they are exposed. You know the fellow has no loyalty. You keep an eye. कोलंबिया, थाईलैंड, डोनाल्ड लू। ये क्वेश्चन डोनाल्ड लू वाला मेरे को समझ नहीं आया बस, और जस्ट बिफोर लोकसभा। And बेवकूफ़ी है to go and meet him. सो दे ट्राइड, वो तो they साउथ always try एशिया to का। interfere. हाँ हाँ 100%. They want a government that That is. listens to them. You want a subservient government. You want a friendly government. You want a Yunus. You want a Yunus, or you want, in Afghanistan also the Pakistanis have tried to impose governments. Always they have said strategic depth वगैरह। उनका वो जो था ISI वाला जो आजकल चाय जेल पीना। में है, जी जी। जो चाय वाला, हाँ। तो वो भी एक तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहते हैं चाय वाला, वो भी चाय वाला ISI था। वाला चाय वाला है। हाँ ISI चाय वाला। हाँ। तो वो तो जेल में है ना आजकल। और फिर जब उसकी वाइफ ने उसके पिछवाड़े में गोली मारी थी, आई लव दैट, एब्सोल्युटली लव दैट, बिकॉज़ दिस गाय वाज डूइंग फनी थिंग्स विद अ वुमन इन हिज बेडरूम। यूनिफॉर्म बाहर पड़ा था, पिस्तौल नहीं, उसमें। जो आप बातें कह रहे हो, मैंने चाय पिया, फिर जेल गया, पिछवाड़े में गोली लगी, ये हीरा मंडी है, वेलकम बैक। सर क्या बात है? ठीक है। Well, yeah, it's good to be very serious about these things, but You should have a Friday special हीरा मंडी show. आप करिए, I'll join you. Thank you so much. पकड़ेंगे। Thank you very much. Always a pleasure, son. And you're a young Indian. मेरा सूरज अब डूब रहा है, आपका सूरज उभर रहा है बेटा। टेक इंडिया फॉरवर्ड। सर इंडिया फर्स्ट चैनल का नाम है, और उसमें एक हम लाए हैं आई तूफान। एम अ नेशनलिस्ट, दीपक वोरा सर आए। थैंक यू सो मच। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। जय हिंद सर। जय हिंद बेटा। वंदे मातरम।